हाय फ्रेंड, ओपन स्टडी में आपका स्वागत है। मैं उपेंद्र कुमार केमिस्ट्री का एक सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर यानी चैप्टर एंड टॉपिक लेकर हाजिर हैं, जो अक्सर एग्जाम में जैसे एनटीपीसी हुआ, ग्रुप डी हुआ और बीएससी ऑल एग्जाम में इस टॉपिक से दो या तीन क्वेश्चन मिल जाएंगे हर एग्जाम में। तो आइए हम लोग देखते हैं आवर्त सारणी। सबसे पहले आवर्त सारणी, इतना सारा तत्व है, अगर इन सभी तत्वों को एक एक करके अगर अध्ययन करेंगे तो बहुत सारा समय लगेगा। इन सभी तत्वों को एक साथ अध्ययन करने के लिए यानी सिस्टमेटिक ढंग से अध्ययन करने के लिए एक सारणी तैयार किया गया है, जिसे हम लोग आवर्त सारणी कहते हैं। तो पहला जो है देखते हैं पॉइंट, 18वीं शताब्दी में तत्वों का वर्गीकरण धातु और अधातु में। तत्वों का वर्गीकरण धातु और अधातु में सबसे पहले किसने किए? तो लवभांजे ने किए। इनको इंग्लिश में कह दिया जाता है लेबोजियर। हम जानते हैं रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री का जनक इन्हीं को कहा जाता है, लेबोजियर को। एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि रसायन विज्ञान के जनक किसे कहते हैं, तो बोलेंगे लवभांजे यानी लेबोजियर। अगला है डोब्रेनर का तिर्यक नियम, यानी जर्मन वैज्ञानिक डोब्रेनर ने 19वीं शताब्दी में रासायनिक दृष्टि से सदृश तत्वों को तीन तीन समूहों में यानी तीन तत्वों को उसके परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में सजा दिया जाए। जैसे देख लीजिए यहाँ पे लिथियम हुआ, सोडियम हुआ और पोटेशियम हुआ। इनका परमाणु द्रव्यमान होता है 7, 23 और इसका 39 बढ़ते क्रम में है। तो इस तीनों को बढ़ते क्रम में सजाने के बाद पहला और लास्ट वाले तत्वों का योग का औसत मध्य वाले तत्व के बराबर होता है। यानी इन दोनों तत्वों को जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद यह औसत जो आएगा यह मध्य वाले तत्व के बराबर होता है। यही है। अब यहाँ पे देखना है डोब्रेनर के तिर्यक नियम में इस तरह की बात सभी तत्वों पर लागू नहीं होता है। तो इन लागू नहीं होता है तो आगे चलकर न्यूलैंड्स आएगा। किसने है? न्यूलैंड्स, जिसका है न्यूलैंड का अष्टक नियम। इनके अनुसार होता क्या है, तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान में सजाया जाएगा। यानी तत्व को बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान में सजाया जाएगा। तो किसी भी तत्व से प्रारंभ करें, यानी किसी भी तत्व से प्रारंभ करेंगे तो आठवें तत्व का गुण यानी जो प्रॉपर्टी आएगा, आठवें तत्व का गुण पहले तत्व के गुण के समान आएगा। यानी किसी भी तत्व से स्टार्ट करेंगे तो आठवें तत्व का जो गुण होगा वह पहले तत्व के गुण के समान होगा। कहीं से स्टार्ट करेंगे, इसमें याद रखिएगा, इसमें अक्रिय गैस नहीं था। अगर अक्रिय गैस शामिल कर देंगे तो आठवें ना हो जाएगा, नौवें हो जाएगा। यानी नौवें तत्व का गुण पहले तत्व के गुण के समान हो जाएगा। अक्रिय गैस शामिल करेंगे तब, अक्रिय गैस नहीं था। अष्टक नियम में पूछ लिया जाता कि अष्टक नियम में कितने तत्व था, तो बहुत इंपॉर्टेंट यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 56 तत्व था। अष्टक नियम कितने तत्व था, तो अष्टक नियम में 56 तत्व था। यह लागू कहाँ तक होता है, तो लागू होता है कैल्शियम तक। याद रखिएगा, अष्टक नियम में जो तत्व है वो लागू होता है कैल्शियम तत्व। उसके बाद है मेडली का आवर्त नियम। थोड़ा इसका दोष भी देख लेते हैं। अष्टक नियम का दोष था ये तक लागू होता है कैल्शियम तक, भारी तत्व के लागू होता नहीं है। इसलिए इससे आगे जो है मेडली का आवर्त नियम, यानी मेडली ने, रूसी वैज्ञानिक मेडली ने तत्वों के रासायनिक एवं भौतिक गुणधर्म परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन होते हैं। यानी उसने कहे कि तत्वों के रासायनिक और भौतिक गुणधर्म जो होता है वह उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन होते हैं। यह मेडली ने कहे। मेडली में तत्वों की संख्या कुल कितना था? 63। एग्जाम पूछ सकता है कि मेडली में तत्वों की संख्या कितना था? 63 था। अब याद रखिएगा, यहाँ पे नोट में इंपॉर्टेंट है, मेडली ने सबसे पहले आवर्त सारणी का निर्माण किया था। पूछ सकता है कि आवर्त सारणी का निर्माण सबसे पहले किसने किया था, तो मेडली ने ही किया था। मेडली ने किए थे। इनके आवर्त में पहले आवर्त जान लेते हैं। आवर्त सारणी के क्षैतिज कतार को आवर्त कहते हैं और आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभ को, यानी इस तरह जो लाइनिंग होगा इस तरह, उसको वर्ग कहते हैं, ग्रुप कहते हैं। और इस तरह जो लाइनिंग होगा उसको क्या कहते हैं? आवर्त कहते हैं, पीरियड कहते हैं। अब मेडली के आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितना था, तो आवर्त था 7 और वर्ग कितना था
वर्ग था 9। याद रखिएगा, मेडली के आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या 7 और वर्गों की संख्या 9 था। और इसमें पूछ लिया जाता है कि मेडली में अक्रिय गैस तो था नहीं, बाद में खोजूंगा। आगा है दोष इनका देख लेते हैं। मेडली के आवर्त सारणी के दोष, समान गुण रखने वाले तत्वों को अलग अलग रखा है। यानी मेडली के आवर्त सारणी जो तैयार किए थे उस समान गुण वाले तत्वों को एक अलग अलग रख दिया गया था। होना चाहिए एक जगह, लेकिन अलग अलग रख दिया गया था। उसके बाद है अधिक परमाणु द्रव्यमान वाले तत्वों को कम परमाणु द्रव्यमान तत्व से पहले, यानी जो अधिक है वो कम से पहले रख दिया गया। जैसे यहाँ पे आयोडीन का परमाणु द्रव्यमान इतना है और टेरिलियम इसका परमाणु इतना है, यानी आयोडीन से पहले इसी को रख दिया गया था, तो गलत है। तो इनसे प्रेरित होकर, यानी इस आवर्त सारणी को इनसे प्रेरित होकर आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण हुआ, यानी संशोधित होकर आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण हुआ। मोसले ने 1913 ईस्वी में आधुनिक आवर्त सारणी का तैयार किया। पूछ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट, आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण किसने किया? तो बोलेंगे मोसले ने। किसने किए? मोसले, 1913 ईस्वी में। यह क्या होता है? तो यह होता है तत्वों के रासायनिक एवं भौतिक गुण परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं। जितना भी इसके पहले पढ़ रहे थे सब परमाणु द्रव्यमान के बारे में था, लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी यह परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं। चलते हैं आगे तरफ। देखते हैं आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितना है? तो बोलेंगे 7। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या 7 है और वर्गों की संख्या कितना है? ग्रुप की संख्या 18। चलते हैं इसमें देखते हैं आवर्त। पहला आवर्त में कितने तत्व है? तो बोलेंगे 2 तत्व है, तत्वों की संख्या 2 है। दूसरे आवर्त में कितने तत्व है? तो 8 तत्व है। तीसरे आवर्त में कितने तत्व है? तो 8 तत्व है। चौथे और पांचवा में कितना है? तो 18 और 18 है। छठा में कितना है? 32 है। सातवां में कितना है? 25, यानी अभी यह अपूर्ण है, यानी पूरी तरह भरा हुआ नहीं। आगे जितना भी तत्व खोजाएगा वो इसी में रखा जाएगा, 7वें आवर्त में। और कुछ इंपॉर्टेंट वर्ग हम लोग देख सकते हैं जो एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे वर्ग 1, जितने भी सदस्य हैं हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, जितने भी सदस्य हैं वर्ग 1, इस वर्ग के तत्वों को क्षारीय धातु कहते हैं, यानी एल्केली मेटल। यानी पूछ सकता है वर्ग 1 के सदस्य को क्या कहते हैं? तो बोलेंगे क्षारीय धातु बोलेंगे। उसके बाद है वर्ग 2। वर्ग 2 में ये सब तत्व आएगा। तो इस वर्ग 2 के सदस्य को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं क्षारीय मृदा धातु। इसे क्या कहते हैं? क्षारीय मृदा धातु कहते हैं वर्ग 2 के सदस्य को। अगला है वर्ग 11, यानी वर्ग 11, ग्रुप 11। इस जितना भी है कॉपर हो गया, चांदी हो गया, सोना हो गया, ये सब है। हम लोग जानते हैं इससे क्या बनता है? सिक्का होगा। तो इसलिए इसे कौन सी कहेंगे? इसे सिक्का धातु कहेंगे, यानी इस वर्ग को हम लोग क्या कहेंगे? सिक्का धातु कहेंगे। अगला है वर्ग 17, बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ग 17 जो है जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन, इस ग्रुप को क्या कहते हैं? तो हाइड्रोजन कहते हैं। वर्ग 17 को, इस ग्रुप को क्या कहते हैं? हाइड्रोजन कहते हैं, यानी नमकीन वाला एक ग्रुप है। इससे एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है कि सबसे अधिक क्रियाशीलता कौन से तत्व होती है? तो बोलेंगे फ्लोरीन। कौन होती है? फ्लोरीन होती है। इन जितना भी है इसमें पूछ लिया जाता है कि इनमें से हाइड्रोजन में कौन सा ठोस रूप में होती है? तो ठोस कौन होती है? आयोडीन होती है। ठोस क्या होती है? आयोडीन होती है। और एग्जाम में एक और पूछ सकता है क्वेश्चन कि सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता, यानी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, तो क्या हो जाएगा? फ्लोरीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फ्लोरीन हो जाएगा। अगला है वर्ग 18। वर्ग 18 में से हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन, इसे अक्रिय गैस यानी नोबेल गैस या शून्य गैस भी कहते हैं, क्योंकि 18 में रखा गया। एग्जाम में पूछ सकता है। और देखिए इसका टिक बताते हैं याद करने का। हेने, अर्कर, जीरन, एग्जाम में नोबेल गैस अक्सर पूछा जाता था। हेने, अर्कर, जीरन, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, सॉरी यहाँ पे एक सी होगा, जेन और रेडन, इस ग्रुप में जितना भी था इसका खोज कौन किया था? तो रेमजे ने किया था। एग्जाम में पूछ सकता है कि अक्रिय गैस का खोज किसने किया था? रेमजे। और इस गई बहुत इंपॉर्टेंट है हीलियम। हीलियम बहुत इंपॉर्टेंट, इसका खोज कौन किया था? तो बोलेंगे लोकेयर ने किया था।
कौन किया था? हीलियम का। तो लोग किया ना। आगे चलेंगे, बताएंगे हीलियम का बहुत सारा इंपॉर्टेंट है। देखते हैं, लैथेनाइट्स यानी परमाणु संख्या 57 से 71 तक को लैथेनाइट्स कहा जाता है, जिसे आवर 6 की सदस्य है। यानी लैथेनाइट किस आवर के सदस्य है? तो आवर 6 के सदस्य है। एक्टिनाइट्स या परमाणु संख्या 89 से 103 के बीच को बोला जाता है एक्टिनाइट्स। यह आवर संख्या 7 के सदस्य है। और वर्ग पूछा जाएगा तो यह दोनों वर्ग 3 के सदस्य हैं। वर्ग पूछा जाएगा तो वर्ग 3 के सदस्य। अब देखिए, वर्गों को यानी ग्रुप को 4 ब्लॉकों में बांटा गया। ग्रुप के कितने ब्लॉक में बांटा गया है? 4 ब्लॉक में। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, ई ब्लॉक। एस ब्लॉक कहाँ से कहाँ तक? तो एस ब्लॉक वर्ग में देखिएगा, वर्ग बोल रहे हैं, 1 से लेकर 2 तक को बोलेंगे एस ब्लॉक। पी में 13 वर्ग, 13 से लेकर 18 तक को बोलेंगे पी ब्लॉक। और डी में 3 से 12 तक के वर्ग को बोलेंगे डी ब्लॉक। और एफ में तो 2 बच गया, लैथेनाइट और एक्टिनाइट। और कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए एग्जाम में पूछा जाता है अक्सर, एस में कितने होते हैं तत्व? तो एस में 2 तत्व होते हैं। पी में कितने होते हैं? 6 होते हैं। डी में कितने होते हैं? 8 होते हैं। और एफ में कितने होते हैं? 14 होते हैं। यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ये क्या इलेक्ट्रॉन है, यानी इतना इलेक्ट्रॉन इसमें रह सकता है। एस में 2 रह सकता है, पी में 6 रह सकता है, डी में 8 रह सकता है, एफ में 14 रह सकता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए जो आगे बताएंगे, ठीक है। वीडियो बताओ। चले हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। सबसे पहले गुण, यानी उसके बाद वर्ग में और आवर्त में। सबसे पहला पॉइंट है संयोजकता, यानी वर्ग में ऊपर से नीचे आने में, यानी ऊपर से नीचे। याद रखिएगा, एग्जाम में हमेशा पूछता है ऊपर से नीचे। इसमें पूछेगा बाएं से दाएं, बाईं से दाईं ओर, बाईं से दाईं ओर। यानी वर्ग में पूछेगा ऊपर से नीचे, आवर्त में पूछेगा बाईं से दाईं। तो संयोजकता वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर समान रहता है, आवर्त में बाएं से दाएं जाने में क्या होता है? 1 से 4 तो बढ़ता है, फिर 1 हो जाता है। संयोजकता में परमाणु का आकार या त्रिज्या वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर बढ़ता है, और आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर घटता है। परमाणु का आकार त्रिज्या। उसके बाद तीसरा आयनन ऊर्जा। आयनन ऊर्जा वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर घटता है, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर बढ़ता है। उसके बाद संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या। यहाँ पूछ सकता है कि संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है? तो समान रहता है, और आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर बढ़ता है। उसके बाद है विद्युत धनात्मकता, यानी पॉजिटिव इलेक्ट्रो पॉजिटिव। पॉजिटिव में क्या होगा? धनात्मकता में तो ऊपर से नीचे आने पर वर्ग में बढ़ता है, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर घटता है। उसके बाद है ऋणात्मकता, धनात्मक था ऋणात्मकता। तो वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर घटता है, आवर्त में जब भी घटता है तो आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर क्या होगा? बढ़ता है। उसके बाद है धातुई गुण। वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर क्या होगा? बढ़ेगा, और आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर क्या होगा? घटेगा। उसके बाद है अधातुई गुण। अधातुई गुण क्या होगा? वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर घटता है, और बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है? बढ़ता है। आई होप अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो कृपया लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा, और साथ ही साथ सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।